घर पर तुलसी विवाह करने के 6 विशेष नियम, इनके बिना संपन्न नहीं होता शालिग्राम संघ तुलसी विवाह। घर पर तुलसी विवाह 2024 के नियम। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की शाम यानी गोधूली वेला पर करना उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोधूली वेला पर लक्ष्मी आगमन का समय होता है, इसलिए इस समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने बाद निद्रा से जागते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का सबसे विशेष नियम है कि उन्हें शंख बजाकर उठाने के बाद ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के विशेष नियम। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। देवउठनी एकादशी की शाम या गोधूली बेला पर तुलसी विवाह करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भी अगर घर पर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो आपको तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष नियमों के बिना तुलसी विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के 6 विशेष नियम। विष्णु जी को निद्रा से उठाएं। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा और आसपास का वातावरण भी पवित्र बनेगा। विष्णु जी शालिग्राम का रूप हैं, इसलिए विष्णु जी को उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के बाद उनकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। गोधूली पर करें तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह। शालिग्राम और तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधूली वेला है। गोधूली वेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है। ये समय शाम 05 से 07 बजे के बीच होता है। इस समय गायें अपने घर लौटती हैं और घर में मां लक्ष्मी के आगमन होता है। गोधूली वेला पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। यह एक पवित्र समय माना जाता है। गन्ने और केले के पत्तों से सजाएं मंडप। आधुनिक समय में कई रंगीन सजावटी चीजों से विवाह मंडप को सजाया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का ऐसा विशेष नियम है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। मंडप को सजाकर कलश स्थापित करना चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्ते और गन्ने को शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के समय मंगल गीत और विवाह गीत गाने चाहिए। तुलसी विवाह की सारी रस्में करते समय मंत्रोच्चारण के बाद मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान आपस में बातचीत करने की बजाय मंगल और विवाह गीत गाए जाते हैं, जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता न रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आ सके। फेरों के पश्चात मंगलाष्टक पाठ करना चाहिए। आसन सहित कराएं तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह। तुलसी विवाह से जुड़ा यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराते समय आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए। आसन सहित ही तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराने चाहिए। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से नहीं हटाएं। विवाह की हर रस्म को आसन सहित ही संपन्न किया जाना चाहिए। तुलसी जी के शालिग्राम से 7 फेरे कराएं। 7 फेरों के बाद प्रतीकात्मक रूप से तुलसी जी की डोली भी मंडप के पास रख दें। फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम की आरती उतारें और प्रसाद वितरण करें। फेरों के बाद आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती जरूर उतारनी चाहिए। इसके बाद सपरिवार भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है। फिर प्रसाद बांटें। प्रसाद भक्ति का प्रतीक है और परिवार में एकता और प्यार बढ़ाता है। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मकता आती है।